गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कुलदीप मिश्रा, आपके हिंदी सब्जेक्ट का टीचर। आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी विषय का जो दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है साइकिल की सवारी, इस पाठ के सारांश को जानेंगे। इस पाठ को लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी की हार की जीत कहानी बहुत ही चर्चित रही है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है साइकिल की सवारी। लेखक कहता है कि ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल चलाते या हारमोनियम बजाते देखता हूं तो मुझे मेरे ऊपर बड़ी ही दया आती है। क्यों? क्योंकि यह विद्या मुझे आती ही नहीं। पहला साइकिल चलाना और दूसरा हारमोनियम बजाना। लेखक कहता है कि एक से समय बचता है, अर्थात साइकिल से समय चलाने से समय बचता है और दूसरे से समय कटता है। लेकिन लेखक कहता है कि ये कलयुग की दोनों विद्याएं हमें नहीं आई और मेरे मन में पता नहीं कहां से यह धारणा बन गई कि यह दोनों काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन लेखक कहता है सन 1942 की बात है, बैठे बैठे मेरे मन में एक ख्याल आया कि चलो क्यों ना मैं भी साइकिल चलाना सीख लेता हूँ। लेखक कहता है जब मेरे सामने मेरा ही बेटा साइकिल चलाते हुए जाता है तो मेरे हृदय को बहुत चोट पहुंचती है और मन ही मन सोचता हूं कि यह विद्या मैं कैसे नहीं सीख पाया। लेखक मन ही मन यह विचार बनाता है कि यह विद्या मैं निश्चित रूप से सीखूंगा और वह मन ही मन सोचता है कि क्या करना है इसमें। अरे साइकिल पे पैर के सहारे चढ़ करके पैडल मारने लगना है और क्या, साइकिल अपने आप चलते ही आगे बढ़ जाएगी। और अगर कोई सामने आ जाता है तो टनाटन घंटियां बजा देंगे। अगर उससे भी नहीं वो हटता है तो आंखें तरेर करके लाल लाल आंखें करके उसे डांट देंगे, अपने आप वह किनारे हो जाएगा। यही विचार करते हुए लेखक अब एकदम प्रण कर लेता है कि निश्चित रूप से मैं अब साइकिल चलाना शुरू कर दूंगा, सीख लूंगा। लेखक इसके लिए सबसे पहले जो कुछ पुराने कपड़े हैं उनको इकट्ठा करता है और ला करके अपनी पत्नी को देता है और पत्नी से कहता है कि इन पुराने कपड़ों की मरम्मत कर दो। पत्नी जब उस कपड़े को देखती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये तो कपड़ा किसी काम का नहीं है, इसे मरम्मत करा के क्या होगा। लेखक उसे डांट देता है और कहता है तुम बार बार तर्क करती हो। क्यों? लेखक यह अपनी पत्नी से यह नहीं बताना चाहता है कि मैं साइकिल सीखने जा रहा हूँ। वह सोचता है कि मैं तब बताऊं जब साइकिल सीख लूं और साइकिल सीखने के बाद जहांगीर के मकबरे पर जाने का निश्चय करूं और पत्नी और बच्चों को एक तांगे से भेज दूं और मैं उनसे बोलूं कि तुम लोग चलो, मैं दूसरे तांगे से आता हूं। और जैसे ही पत्नी और बच्चे आगे जाएं, मैं पीछे से साइकिल चलाते हुए जाऊं और जब वो मुझे अचानक साइकिल चलाते हुए देखें तो आश्चर्य में पड़ जाएं और जब वो मुझे आश्चर्य से देखें तो मैं अपना मुंह इधर कर लूं। यही सब लेखक सोचता है। लेकिन जब उसकी पत्नी उसे पूछने लगती है तो उसे आखिर बताना ही पड़ता है कि मैंने साइकिल चलाने का निश्चय कर लिया है, साइकिल चलाना सीखने का निश्चय कर लिया है और यह फटे कपड़े मैंने इसलिए मरम्मत करने के लिए तुमको दिया है क्योंकि जब मैं साइकिल चलाऊंगा तो नए कपड़े फट जाएंगे। इसलिए साइकिल चलाते समय मैं पुराने कपड़ों को पहन करके साइकिल चलाना शुरू करूंगा, साइकिल चलाना सीखना शुरू करूंगा, ताकि साइकिल से जब मैं गिरूं तो कपड़े भी फटें तो नुकसान न हो। यह सब करने के पश्चात जब लेखक अपनी पत्नी से यह कहता है तो लेखक की पत्नी के पास कोई उत्तर नहीं रह जाता है।
वह तुरंत कपड़ों की मरम्मत करना शुरू कर देती है। लेखक इसके पश्चात जाता है बाजार से मरहम की 2 डिबिया खरीद लाता है, क्योंकि साइकिल सीखते समय अगर साइकिल से गिरें तो चोट आने पर हम तुरंत इस मरहम को लगा लें। इसके पश्चात इतना प्रबंध करने के बाद लेखक सोचता है अब सारी व्यवस्थाएं तो हो गई, लेकिन अब उस्ताद किसको चुने। यही सोच ही रहा था कि लेखक का एक मित्र जिसका नाम लक्ष्मी नारायण था वो आते हैं। लेखक उदास बैठा है और जैसे ही लक्ष्मी नारायण आते हैं उसे लेखक से शतरंज खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन कहता है लेखक कि आज मेरा मन नहीं है। उसके कुछ समय पश्चात जब चुप रहने का कारण लक्ष्मी नारायण पूछते हैं तो लेखक कहता है कि मैंने साइकिल चलाना सीखने का निश्चय कर लिया है। उस्ताद किसको चुने यही सोच करके मैं चिंतित हूँ। पहले लक्ष्मी नारायण उसे समझाते हैं कि यह तुम कौन सा निश्चय कर लिए, ये बेकार की चीज़ें। लेकिन लक्ष्मी नारायण के समझाने पर भी लेखक नहीं मानता है और लेखक मन ही मन सोचता है कि यह जो लक्ष्मी नारायण हैं यह मन ही मन चिढ़ रहे हैं हमसे। क्योंकि मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा। लेखक पुनः लक्ष्मी नारायण से उस्ताद के बारे में कहता है तो उस्ताद बताते हैं हाँ एक व्यक्ति है जो चलाना सिखा देगा, लेकिन वह इसके लिए फीस लेगा। लेखक तैयार हो जाता है और कहता है आप उसे लाइए, मैं फीस देने को तैयार हूँ। लक्ष्मी नारायण अगले दिन उस व्यक्ति को लेकर के आते हैं। फीस के बारे में जब चर्चा होती है तो लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि यह और लोगों से तो 25 रुपये लेता है, लेकिन आपसे मात्र 20 ही रुपये लेगा। लेखक पहले तो सोचता है कि काफ़ी पैसे लग जाएंगे, लेकिन उसने यह प्रण कर लिया है कि मैं साइकिल चलाना अवश्य सीखूंगा। अतः वह 20 रुपये पे तैयार हो जाता है और उस्ताद तब कहता है कि मैं कल सुबह आऊँगा और साइकिल चलाना तुम्हें सिखाऊंगा। यह कह करके लक्ष्मी नारायण और उस्ताद चले जाते हैं। अब लेखक यह भूल जाता है कि अरे मैंने तो उस्ताद से यह कहना भूल गया। वह दौड़े दौड़े जाता है और उस्ताद से कहता है कि अरे मैं साइकिल चलाना शहर में नहीं सीखूंगा, क्योंकि शहर के लोग देखेंगे तो हंसेंगे। शहर से दूर एक लॉरेंस नाम का जो मैदान है हम उसमें जाएंगे और वहीं पे साइकिल चलाना सीखेंगे। क्योंकि उस लॉरेंस नामक मैदान की जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसमें नमी है, जिसके कारण उस पर अगर गिरेंगे तो चोट भी नहीं लगेगा और कोई देखेगा भी नहीं। सारी बातें हो जाती हैं। अगले दिन की प्रतीक्षा में जब लेखक सोता है, उसे रात भर नींद नहीं आती है। वह सोचता है कहीं ऐसा न हो कि मैं सो जाऊं और सुबह हो जाए। और ऐसा करते करते जब भी उसे नींद लगती है वह सपना देखता है कि अरे मैं तो साइकिल से गिर करके चोटिल हो गया हूँ। कभी वह सपना देखता है कि मैं साइकिल के साथ हवा में उड़ रहा हूँ। इस तरह करते करते किसी तरह से रात बीतती है। उस्ताद आकर के बाहर से जगाते हैं। वह तुरंत उठता है और अपने बच्चे से पड़ोस की दुकान से साइकिल लाने के लिए कहता है। साइकिल आती है। दोनों सीखने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तैसे ही बिल्ली रास्ता काट देती है और अभी बिल्ली रास्ता काटती ही है कि एक बच्चा छींक देता है। पहले तो लेखक बहुत मन ही मन चिढ़ता है, लेकिन भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ता है। जैसे ही वह शहर में जाता है, नगर में जाता है, देखता है कि उसे आसपास के लोग देख करके हंस रहे हैं। वो आश्चर्य में पड़ जाता है और देखता है कि पजामा और अचकन उसने उल्टा पहन रखा है। अतः वह उस्ताद से कह करके घर आता है। इस प्रकार पहला दिन उसका बेकार चला जाता है। अगले दिन पुनः सुबह वह साइकिल सीखने के लिए उस्ताद को लेकर के जाता है। जैसे ही वह रास्ते में जाता है, उस्ताद कहते हैं
कि रुको मैं थोड़ी देर में एक गिलास लस्सी पी करके आता हूँ। जब तक उस्ताद लस्सी पीने जाते हैं तब तक वह साइकिल के पुर्जों को देखना शुरू करता है और पुर्जों को देखने के पश्चात साइकिल का हैंडल पकड़ करके आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर पश्चात लेखक जैसे ही हैंडल पकड़ करके आगे जाता है तभी अचानक साइकिल उसके पैर पे गिर जाती है। जैसे साइकिल पैर पे गिरती है आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, अरे कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। उसी में एक महाशय तुरंत उस मरहम का डिबिया देते हैं और उस्ताद के चोट पे मरहम लगाने के लिए कहते हैं। इस प्रकार से दूसरा दिन भी लेखक का बेकार जाता है। इस प्रकार करते करते 8-10 दिन में लेखक साइकिल चलाना सीख जाता है। साइकिल तो चलाना सीख जाता है लेकिन उसको साइकिल पे चढ़ने नहीं आता है। अगर कोई चढ़ा देता है तो वह साइकिल चलाना शुरू कर देता है। इस प्रकार से एक दिन उस्ताद कहे कि अब तुम साइकिल चलाना सीख गए, अतः उस्ताद उसे साइकिल पे बैठा देते हैं और कहते हैं तुम साइकिल चलाते हुए जा सकते हो। साइकिल चलाते हुए जैसे ही लेखक आगे जाता है उसे रास्ते में जैसे ही कुछ दिखाई देता है उसके सांस अटक जाते हैं। वो चिंतित हो जाता है और तुरंत इशारे से और चिल्लाते हुए बाएं तरफ चले जाओ, बाएं तरफ चले जाओ कहता है। तभी इसके पश्चात जब वह आगे जाता है तो देखता है लक्ष्मी नारायण उसे बुलाते हैं। तो वह लक्ष्मी नारायण से कहता है, देखते नहीं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं कैसे तुमसे रुक करके बात कर सकता हूँ। इतना सुनने के पश्चात लक्ष्मी नारायण उसे उत्तर देते हैं कि क्या जो साइकिल चलाता है वह किसी की बात नहीं सुनता है। लेखक कहता है, सुनता है, लेकिन मैं अगर उतर जाऊंगा तो फिर चढ़ाएगा कौन। इस प्रकार लेखक आगे बढ़ता है और तभी अचानक उसे एक तांगे वाला आता दिखाई देता है। वह चिल्लाता है, बाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ। तांगा बाएं चला जाता है लेकिन कुछ देर पश्चात अचानक या तो तांगे का घोड़ा या फिर तांगा चलाने वाले के मन में खुरापात आता है और ऐसी परिस्थिति आती है कि लेखक और तांगा सामने आ जाता है और लेखक गिर जाता है। उसे काफ़ी चोट आता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने घर में पाता है। जब घर में पाता है तो देखता है उसकी पत्नी उसके पास बैठी होती हैं और उसे डांटते हुए कहती हैं, मैंने कहा था ना कि तुम साइकिल चलाना नहीं सीख पाओगे, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेखक बहुत ही लज्जित होता है। वह मन ही मन सोचता है, इस सारी कमी को, इस सारी चीज़ों को मैं तिवारी जी के ऊपर डाल देता हूँ। अतः कहता है कि यह सब जो हुआ है यह मेरे कारण नहीं हुआ है, यह सब लक्ष्मी नारायण तिवारी के कारण हुआ है। और जैसे ही वह कहता है उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम किसी और को जाकर के मूर्ख बनाओ। जिस तांगे से तुम लड़ कर के गिरे हो और तुम्हें यह चोट आई है उस तांगे पर मैं और बच्चे बैठे थे, अतः मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। इस प्रकार पत्नी की यह बात सुन कर के लेखक बहुत ही लज्जित होता है और वह सर झुका लेता है। तो इस प्रकार से सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी साइकिल की सवारी का सारांश हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।